हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी आज भारत ने अपने सारे रिकॉर्ड, सारे आंकड़े तोड़ के मैं हैरान हूं सच में। और पाकिस्तानी इस टाइम कह रहे हैं इन आंकड़ों को देखकर इतना पैसा भी होता है सच में। तो भाई साहब यार, भारत का जीएसटी कलेक्शन मुझसे बोला नहीं जा रहा है इतना 2 लाख करोड़, मतलब भारत का जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ पार देख पाकिस्तानियों की निकली चीखें। मतलब पाकिस्तानी इस टाइम चीखें मार रहे हैं कितना पैसा भी होता है। तो पहले देखते हैं, मतलब बाकी महीने का है ये 1 महीने का है गाइस। 1 महीने में 2 लाख करोड़ जीएसटी टैक्स का मतलब यही कह सकते हो आसान भाषा में कि $30 बिलियन से ऊपर। सही बात है यार, बहुत बड़ा पैसा है 1 महीने में। पहले देखते हैं यार पाकिस्तानी मीडिया क्या बोलता है। तो स्टार्ट। लेकिन जिस तेजी में बढ़ रहा है और जितनी उसकी आबादी है, अगर इसी स्पीड में बढ़ते रहे। इंडिया ने जीएसटी कलेक्शन में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। जीएसटी कलेक्शन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पहली बार 2 लाख करोड़ के पार जीएसटी कलेक्शन। अप्रैल में 12.4% की उछाल के साथ 2.10 लाख करोड़ पहुंचा। जो नए लोग आए हैं जिनमें अडानी का नाम है, खैर अंबानी तो इससे काफी पहले थे, लेकिन अंबानी भी पुरानों के मुकाबले में नए हैं। बिरलाज और टाटास जो थे, ये खास तौर पे वो लोग हैं, मसलन ये दोनों गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जितना लोग रेगुलरली और ईमानदारी के साथ टैक्स देते हैं, उनकी गवर्नमेंट भी उसी ईमानदारी के साथ वो टैक्स का पैसा उस मुल्क की डेवलपमेंट पर लगाती है। कि तकरीबन कल भी हम बात कर रहे थे कि 20-22 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने दूसरा दौरा किया है सऊदी अरब का। प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड debt trap, I call it death trap. जो को रोशन ख्याली पे मबनी हो, वो इंडिया की जो मिडिल क्लास का बहुत बड़ा सेक्शन है, अब वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को सपोर्ट कर रहा है। इंडिया जो है उसके पास तमाम राइट इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि किसी भी इन्वेस्टर को चाहिए होती है। पाकिस्तान जो है ये टोटली जो है करप्ट हैं और टैक्स पूरा पे नहीं करते, जिसकी वजह से पाकिस्तान डेवलपिंग पीछे है। लेकिन ये किसी भी मुल्क की जो बिजनेस पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, जो फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अप्रैल महीने में बड़ी खुशखबरी आई है, जिसने भारत का खजाना भर दिया है। देश भर में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया है। जीएसटी कलेक्शन पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर निकल गया है, जो मजबूत आर्थिक विकास और कर जुटाने में प्रशासनिक कुशलता को दर्शाता है। रिफंड के मामले में अप्रैल का नेट जीएसटी रेवेन्यू 1.92 ट्रिलियन रुपए रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 17.1% ज्यादा है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में देश में ग्राहकों द्वारा की गई वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री पर टैक्स कलेक्शन 2.10 लाख करोड़ रुपए रहा। इसमें केंद्र और राज्यों द्वारा लिए गए जीएसटी के आंकड़े शामिल हैं, जो सालाना आधार पर 12.4% अधिक है। आपको यहां बताने की मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का दूसरा सबसे बड़ा मंथली कलेक्शन 1.78 ट्रिलियन किया था। जीएसटी कलेक्शन में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। एक टैक्स के सिस्टम ने पूरे भारत को एक कर दिया है। 2017 में इंडिया में जीएसटी लगाया गया था। एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसका नाम था वन नेशन वन टैक्स, जिसका फायदा ये हुआ कि चीज़ों की कीमतों में कमी होगी और टैक्स का दायरा कार भी बढ़ गया। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जितना लोग रेगुलरली और ईमानदारी के साथ टैक्स देते हैं, उनकी गवर्नमेंट भी उसी ईमानदारी के साथ वो टैक्स का पैसा उस मुल्क की डेवलपमेंट पर लगाती है। लेकिन जैसा कि आपने खुद ही कहा कि यहाँ पर टैक्स के निज़ाम की चोरी भी है, लोग देते भी नहीं हैं, और फिर हमें इस बात का यकीन भी नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट उसे हम पे अप्लाई भी कर रही है तो या नहीं। तो क्या कहेंगे, टैक्स के निज़ाम का बेहतर होना किसी कंट्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखें जी, हम हमेशा से जो चीज़ पढ़ते भी हैं और हमें इस चीज़ का शऊर भी होना चाहिए। एक घर के बजट में और एक मुल्क के बजट में दो वाज़े जो फ़र्क हैं वो ये होते हैं कि हम अपने घर के लिए जब हमने कोई चीज़ बनानी है, अपने घर के लिए हमने कोई चीज़, लेट से हमने घर की रेनोवेशन करवानी है, लेट से कोई गाड़ी ख़रीदनी है, ये 2 बड़े खर्चे बताए हैं। बिकॉज आज भी पाकिस्तान में गाड़ी ख़रीदना और घर बनाना, ये 2 बड़े खर्चे हैं। तो इसके लिए हम पहले एक चीज़ माइंड में लेके आते हैं, फिर उसके हिसाब से हम पैसे बचाना शुरू करते हैं। हम बचा लेते हैं पैसे और उसके बाद जितने बन जाते हैं उसके हिसाब से हम एक्सपेंस लगा लेते हैं।
एक गवर्नमेंट इस किस्म का काम नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ने अगर एक पुल बनाना है, हम तो ये कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारे पास सारे खर्चे करने के बाद थोड़े कम पैसे बच गए हैं तो हो सकता है हम सेकंड स्टोरी ना बनाएं, हम उसको थोड़ा सा छोटा बना लें, एक कमरा ना बनाएं, वो बाद में बना लें। लेकिन जब ये काम बजट में दिखाना है, जब एक टेलीवाइज करना है एक चीज़ को, तो हमको वो चीज़ 100% बतानी पड़ती है कि हम ये काम करेंगे। जब वो काम पूरा नहीं होता तो एक जनरल पब्लिक का बंदा है, उसका उठ के कहना बनता है कि हमारी गवर्नमेंट ने जैसा हमसे प्रॉमिस किया था वो नहीं किया। हम बहुत आसानी से अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें कहा था कि हम ये काम करेंगे लेकिन हमने वो नहीं किया। पूछे बंदा कि गवर्नमेंट ने फैक्ट्रियाँ तो नहीं लगाई हुई, गवर्नमेंट ने कोई बिज़नेस तो नहीं किया हुआ, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं करती हमारी तरह, तो वो पैसा कहाँ से लाए? वो पैसा लाती है हमारी इनकम से। ये बात सही बात है। कैश में एक्सपेंसेस करना किसी भी बिज़नेस के लिए, पहले तो रूल था कि तकरीबन कोई 50,000 से ऊपर जो हेड बन जाता था, अकाउंटिंग हेड, तो उसको अलार्मिंग कह लेते थे। उसमें 25,000 से ऊपर की शायद जो ट्रांजैक्शंस। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो यार सीधी भाषा में बोलो 2 लाख करोड़ इतना पैसा में हमने नहीं देखा यार, जो भारत ने एक महीने में। अच्छा, मैंने आपसे यार 2-3 बातें पूछनी है यार। इंडिया में जो जीएसटी टैक्स लगा है वो मतलब कितने %? 1% है? मतलब हर खाने पीने की चीज पे कितने % टैक्स होता है? ये जीएसटी का मैं एक फायदा आपको मजे की बात बताता हूँ। जीएसटी लोग इस तरह दे देता है ना, उनको पता भी नहीं लगता उन्होंने जीएसटी दिया। वो कट भारत में सिस्टम कितना कमाल है। जीएसटी आप देखो, आपने पार्ले जी बिस्किट 10 रुपए का लिया, उसके अंदर से पहले से ही वो प्राइस उस प्राइस को उसके मुताबिक वो 10 का तब हुआ है, उसके अंदर जीएसटी सब कुछ डाल के वो 10 रुपए का है भाई। और इधर टैक्सों की अगर बात की जाए ना, अगर बैंक से पैसे 50,000 से ज्यादा कटाओ में तो 600 रुपए उसमें 600। हाँ गाइस, आपके पास ये सीन है। इधर बैंकों पे हम 50,000 रुपए निकालो, मतलब 1 लाख रुपए हम निकालते हैं। पाकिस्तानी 1 लाख कितना भाई बनता है? इंडियन बनता है तकरीबन 25,000 नहीं 28,000 इंडियन 28,000 रुपए हम निकालते हैं। जो पाकिस्तान में लाख बनता है उस पे 600 रुपए हमारा निकलता है। ये हिसाब लगा लो 600 रुपए। और भाई वो कौन कभी भी तरक्की नहीं कर सकती जब जिसके लोग ही जो है ना, इधर तो अपने पैसों पे टैक्स है भाई यार। सच ये पहले खत्म हुआ था, फिर आ गया। मैं आपको मजे की बात बताऊं, जिस तरीके से ये सिचुएशन चल रही है ना, देखे अब इंडिया आगे क्यों बढ़ रहा है। लोग ईमानदार है, टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ यार, बड़े बड़े बिजनेस, मैं मानता हूँ यार, चलो कुछ ऐसे लोग भी होंगे छुप कर भी कुछ जाते होंगे, लेकिन मोस्टली लोग कर 95% तक लोग, मैं कहता हूँ टैक्स पे कर रहे हैं। पाकिस्तान में जिनके पास पैसा इकट्ठा होता है बाहर भाग जाते हैं बाहर। उधर लोग बिजनेसमैन टैक्स नहीं देते, उनको दर्द होता है। बिल्कुल ऐसा ये मतलब सिस्टम है। बड़ा गरक इकोनॉमी का हो के ना हो के ना, किधर से पैसा आपका इसके कह रहे 2 लाख करोड़ आज का तक का भारत का सबसे ज्यादा। तो आपका इसके कहना अपने कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा ख्याल रखना।